बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी को पूरी ताकत से वार करो, छोटी पड़ जा हर एक कमजोरी ऐसे खुद को तैयार करो। यदि हंसना है तो रोना होगा, अगर चमकना है सूरज की तरह तो आंखों में खुद को तपाना होगा। तुम में कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है। यदि ठान लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारे माता पिता के सपने हैं, तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम्हारे अंदर जुनून है। तो ठान लिया तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर एक नई जज्बात है। इसी आशा और उम्मीद के साथ से हम लोग लगातार एशियाई में 27 टेस्ट के साथ साथ मंथली टेस्ट भी करवाते हैं। इस 27 टेस्ट और मंथली टेस्ट में कुछ बच्चे जो होते हैं हमेशा शानदार कॉल भी किए होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ी सी नंबर से चुके होते हैं। सफलता सफलता जिंदगी का पहिया है, हमें सुना भी होता है कि सुख दुख जीवन के पहिए हैं और हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसते। ये दिन भी आएंगे, दिन भी गुजर जाएंगे, ये समय है, समय टल जाएगा। ठीक है, तो अनेक मुद्दे को लेना होता है। हमें सफलता इसलिए भी होना होता है ताकि हम अपनी बड़ी मुकाम को हासिल करने में वहां पर हम लोग फाइट कर सकें, और सफलता इसलिए भी चाहिए कि हम हमें मोटिवेशनल ले सके और खुद को प्रोत्साहन कर सके। इसी उम्मीद में क्लास 12 से टॉप की है हमारी सानिया, रुखसाना और संध्या। और क्लास 10 से बात करेंगे तो आशुतोष है, मुस्कान है और आशिया। तीन बच्चे को लिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रमवार रूप से बोले गए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हम आपसे बात करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बता देना चाहूँगा। ऐसी बात करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का जन्म होता है, उस जन्म में हम लोग का एक लकड़ी होती है, लकड़ी से शुरुआत होती थी, लकड़ी से भेट ले। हम बताते हैं कि ऊंचाई के जो बच्चे होते हैं पेड़ पौधे और नदी पत्थर की भांति अपने आप को धैर्यवान, संशील और कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखते हैं। पेड़ पौधा हमें कहता है कि लगातार हम किसी को देने का प्रयास करेंगे, लेने की इच्छा है नहीं, चाहत है नहीं। ठीक है, वह मरते दम तक देने का प्रयास करता है। जिसकी लकड़ी होती है जन्म के साथ काम आती है, मरते दम तक काम आती है, मरने में भी काम आती है, जन्म में भी काम आती है, बीच में भी काम आ रही है। वो हमेशा बुढ़ाते जाता है, हमेशा सोचता है कि हम फल दे, ऑक्सीजन दे, लकड़ी दे, उनको खाद्य पदार्थ दें, अनेक पदार्थों को देने का प्रयास करता है। तो हमारे बच्चे अपने आप को संशील कर्तव्यनिष्ठ बनाते हुए हमेशा सोचते हैं कि हम जो सीखे हैं वो सिखाने का प्रयास करेंगे। इसी शर्त पर हम लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, ईर्ष्या से जुड़ेंगे, सफलता पाएंगे। और हम बताते चले, जैसे मान लीजिए क्लास 12 के पढ़ने का चैप्टर भी है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक है विनीत कुमार शुक्ल। उसमें यह बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से कुछ पिताजी होते हैं अपने बेटा को गोद में बिठाए हुए हैं, कहाँ बैठाए हुए हैं, और अपने बेटी से उम्मीद लगा रहते हैं कि बताओ बेटी लोहा कहाँ कहाँ तुम्हें दिखेगा। उनको दिखना चाहते हैं कि उस लड़की के दिमाग में लोहा कहाँ है, लेकिन लोहा एक ऊर्जा और एक शक्ति का प्रतीक है। वो सोच रहे होंगे कि बेटी की मेरी सोचने की क्षमता भी कहाँ है। वो लोहा के रूप में वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से मेहनत का मजदूर और औरतें दबी जो औरतें हैं वो किस प्रकार से अपने आप को संघर्षग्रस्त करती है, और एक जो मेहनत का मजदूर है किस प्रकार से लोहा का भांति काम करते हैं। यह चैप्टर जो होगा काफी दर्दनाक होगा, जो चिंतन डालेगा कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति वर्तमान में है और किस प्रकार से मेहनत का मजदूर और मेहनत का औरतें संघर्ष कर रही है। चलते हैं प्राइस संभव की मोटिवेशनल की प्राइस संभव में आप आनंद उठा सकते हैं। पर, उन इफर्ट्स पर, उन इफर्ट्स के पीछे के त्याग पर सवाल उठा दिए जाए। जिस दिन एग्जाम हॉल के वो कुछ घंटे आपके हक में नहीं होंगे, जब वह कुछ घंटे आपके हक में ना हुए ना, तो सिर्फ गैर ही नहीं बल्कि आपके अपने भी आपसे सवाल कर बैठेंगे। कहेंगे ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए मार्क्स अच्छा नहीं हुआ, अच्छे से मेहनत नहीं की होगी इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मेहनत इस कदर करनी है ना कि आप वो एग्जाम के कुछ घंटे सिर्फ आपके हक में हो, और जब रिजल्ट आए ना तो आपके गैरों के साथ साथ आपके अपनों का भी मुंह बंद हो सके।